इस वीडियो की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ईरानी ड्रोन गिरा है दुबई एयरपोर्ट पर और तमाम उड़ानें रोक दी गई हैं। 7 मार्च की दोपहर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ईरानी सुसाइड ड्रोन के टकराने की फुटेज सामने आई है, जो आप देख रहे हैं। ये हमला ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के माफ़ीनामे के महज 1 घंटे के अंदर हुआ है। उन्होंने क्या माफ़ीनामा पेश किया है आपको बताएंगे, लेकिन इस हमले के बाद एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट की तमाम उड़ानों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि यूएई की हुकूमत का दावा है कि ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया था और ये सिर्फ मलबे के गिरने का मामूली वाक़या है जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। इससे किसी बड़े जानी नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन जो धमाका हुआ अपने आप में लगता नहीं है कि वो मलबे की वजह से हुआ है। इस हमले से कुछ देर पहले ही ईरान के सरकारी टीवी पर लाइव आकर सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं उन पड़ोसी मुल्कों से ज़ाती तौर पर माफ़ी मांगता हूं जिन पर ईरान की तरफ से हमले हुए। उन्होंने बताया कि ईरान की आर्जी क़यादत काउंसिल यानी इंटरिम लीडरशिप काउंसिल ने ये फैसला किया है कि अब किसी भी पड़ोसी मुल्क पर कोई हमला या मिसाइल नहीं दागी जाएगी जब तक कि उस मुल्क की ज़मीन से ईरान पर हमला ना हो। और इसके कुछ ही देर बाद दुबई में ये ड्रोन, ईरान का शाहिद ड्रोन बताया जा रहा है, गिरा। अब ये क्यों गिरा? पेज़ेश्कियान की बात क्या ये ड्रोन दागने वालों तक नहीं पहुंची, या फिर पेज़ेश्कियान के उस बात के बाद, उस ऐलान के बाद दुबई की ज़मीन से अमेरिका ने कोई हमला किया था जिसका बदला लेते हुए ईरान ने भी उधर हमला किया? फ़िलहाल कन्फ्यूजन है, लेकिन हमला तो हुआ है दुबई एयरपोर्ट पर। इससे वहाँ पर अफरा तफरी मच गई है। मेरी जान पहचान के बहुत से लोग दुबई में काम करते हैं, बहुत से लोग बड़े अजीज़ हैं। उन्होंने बताया है कि हमला हुआ है। हम सब की सलामती की दुआ करते हैं। अब 2 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है, ज़मीनी हमला। 2 खबरों को बारीकी से बारी सुनिए। ईरान में अमेरिकी फ़ौज की ग्राउंड एंट्री का प्लान बन रहा है। ट्रंप के इरादों से खलबली मच गई है। 7 मार्च की सुबह तक मिली ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के खिलाफ जंग को एक ख़तरनाक मोड़ पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। द इंडिपेंडेंट अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान की सरजमी पर अपनी पैदल फौज यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। अब ज़रा ट्रंप का स्मॉल कंटिजेंट प्लान समझिए कि ये क्या हो सकता है। खबर ये है, इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगली रिपोर्ट कुछ बड़ा दावा करती है। खबर ये है कि ट्रंप एक मुकम्मल ग्राउंड इन्वेजन यानी एक पूरे ज़मीनी हमले के बजाय अपनी फ़ौज की एक छोटी सी टुकड़ी ईरान भेजने पर विचार कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। इस ख़ास मिशन का मकसद ईरान के यूरेनियम ठिकानों पर कब्ज़ा करना और वहाँ की नई हुकूमत को अमरीकी तेल कंपनियों के साथ तालमेल बैठाने पर मजबूर करना है। हालांकि वाइट हाउस इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप के करीबी सोर्सेस का कहना है कि वो इस ऑप्शन को खुला रखना चाहते हैं। लेकिन ईरान की नई हुकूमत, अरे पुरानी हुकूमत वजूद में है, निज़ाम उखड़ा नहीं है। ये कहाँ की तैयारियाँ कर रहा है अमेरिका, कब की कर रहा है, क्या सोच क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बढ़ते आगे दूसरी रिपोर्ट की तरफ। दोस्तों, दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट जो अमरीकी अखबार, उसकी 7 मार्च की रिपोर्ट ने एक सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अंदर से ईरान की तरफ एक बड़ी फौजी हलचल शुरू हो चुकी है। दोस्तों, पेंटागन ने हाल ही में अपनी एलीट पैराट्रूपर यूनिट की एक बड़ी ट्रेनिंग एक्सरसाइज को अचानक कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, जिससे ये शक और गहरा गया कि इन ट्रूपर्स को किसी भी वक्त ईरान की तरफ रवाना किया जा सकता है। 7 मार्च की सुबह वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में आई खबर के मुताबिक अमरीकी आर्मी ने अपनी सबसे ख़तरनाक और सबसे एडवांस्ड 82 एयरबॉर्न डिवीज़न या 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न की एक बहुत बड़ी और अहम ट्रेनिंग एक्सरसाइज को अचानक कैंसिल कर दिया। एयरबॉर्न डिवीज़न को अमरीकी आर्मी के हवाई जहाज़ों से पैराशूट के ज़रिए किसी अहम मिशन के लिए किसी भी मुल्क में उतारा जा सकता है। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर इस कदम ने उन अटकलों को हवा दे दी है कि इन पैराट्रूपर्स को किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भेजा जा सकता है। 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न क्यों इतनी ख़तरनाक है, क्यों इसका चर्चा हो रहा है, ये भी ज़रा जान लीजिए। नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में ये तैनात रहती है। इस यूनिट के अंदर 4000 से 5000
तक लड़ाके या फौजी जो हैं वो मौजूद हैं। ये दुनिया की किसी भी कोने में महज 18 घंटे के नोटिस पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं और बेहद ख़तरनाक ट्रेनिंग होती है इनकी। इनका काम हवाई अड्डों पर कब्जा करना, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में लेना और अमेरिकी एम्बेसीज़ की हिफाजत करना है। ये फ़ौजी ज़मीनी जंग यानी ग्राउंड कॉम्बैट में माहिर माने जाते हैं और इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब अमेरिका को किसी मुल्क के अंदर घुसकर सीधे हमला करना हो। आप फिल्मों में भी हॉलीवुड की देखते होंगे, ये यूनिट कब उतरती है सबसे ख़तरनाक मिशन पर। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिल रहे इशारों के बाद इस एक्सरसाइज का कैंसिल होना ये बताता है कि पेंटागन किसी बहुत बड़े मिशन की तैयारी में है। व्हाइट हाउस भले ही सीधे तौर पर ग्राउंड इन्वेजन की बात ना कर रहा हो, लेकिन हेडक्वार्टर लेवल की प्लानिंग को रद्द करना इस बात का इशारा है कि इन एलीट कमांडोज को अब असली मैदान जंग में उतारने का हुक्म मिलने वाला है। ईरान ने भी अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए अपनी जुनूबी और साहिली सरहदों पर निगरानी और सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस माहौल में अगर ये पैराट्रूपर्स ईरान की सरजमी पर उतरते हैं तो ये जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। लेकिन जितना अमेरिका आसान सोच रहा है उतना आसान ये काम होगा नहीं, क्योंकि ईरान भी पूरी धार लगा कर बैठा है और बार बार, चाहे वो ज़मीन पर उतरने की बात हो या समंदर से जहाज़ों की आने की बात हो, इस जंग के 7वें और 8वें दिन ईरान की तरफ से लगातार ये बयान आए कि आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, आओ तो ज़रा, हम देखना चाहते हैं कि तुम आते कैसे हो। तैयारियां दोनों तरफ हैं दोस्त। ईरान का मिशन आसान नहीं है, हप्पा नहीं है चावलों का जो कोई यूं ही करके खा जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। और हाँ, इस खबर को नज़रअंदाज मत कीजिएगा ये कह के कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो 7 दिन में देख लीजिए क्या हुआ है। आयतुल्ला खामनी साहब को इसी अमेरिका ने शहीद कर दिया। लोग कहते थे ईरान पर हमला नहीं कर सकता, अरे ये हो जाएगा, वो फिर कर दिया। पूरे ईरान पर हमले हो रहे हैं, तेहरान को बर्बाद करके रख दिया है। लिहाजा जो दुश्मन को, अगर आप अमेरिका को आप में से कोई दुश्मन मानता है या ईरान को, जो भी अपने दुश्मन को कम आंकता है, वो समझ लीजिए वो बहुत बड़ी गफलत में है और बहुत बड़े भुलावे में है। चलते चलते एक हेडलाइन सुना देता हूँ, ईरान की तरफ से आई है। कहा गया है कि वी विल क्रश यू। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने कहा हम तुम्हें कुचल कर रख देंगे। किससे कहा है? इराक के जो कुर्द हैं वो ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, तो ये धमकी उन्हें दी गई है। असल में सिर्फ अमेरिका आया तो अकेला नहीं आएगा, कुर्दों को भी साथ लाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, कोई माने या ना माने। और लगातार हमले जारी हैं ईरान में भी और ईरान की तरफ से भी। आप सोचिए ज़रा, मिडिल ईस्ट में हर मुल्क पर हमला हो रहा है, ईरान पर तो जंग छिड़ी हुई है। तबाह कौन हो रहा है? तमाम मुस्लिम ममालिक। अमेरिका का क्या जा रहा है? जिस ज़मीन पर अड्डा है वो ज़मीन अरबों की है। क्या चला गया? फिर बन जाएगा, इंस्टॉलेशंस खड़े हो जाएंगे। अमेरिका तक तो कोई मिसाइल जा नहीं रही, जा भी नहीं सकती। इसराइल पर भी उतने हमले नहीं कर रहा है इस बार ईरान, क्योंकि इसे पता है वहाँ एयर डिफेंस बैटरीज बहुत लगाई गई होंगी। और इस बार ईरान मान कर चल रहा है कि लड़ाई अब इसराइल से नहीं है, अमेरिका से है। इसराइल को तो जब चाहे गिरा लिया जाएगा, पीछे अमेरिका ही तो होता है जो मुश्किल पैदा करता है। तो इस बार सीधे अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है कि ट्रंप थोड़ा थरथराएं। वो थरथरा गए तो नेतन्याहू तो फिर जेब में आ ही जाएगा। बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है इस जंग में हर तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।